नाज़रीन आदाब 25 दिसंबर 2023 मुताबिक 11 जमात ثانی के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शायद अहम खबरों के खास। मरकजी वजारत खेल ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की नई तंजीम को मुअत्तल कर दिया है। वजारत खेल ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA से कहा है कि वो रेसलिंग फेडरेशन के मामलात को संभालने के लिए एक एडॉक कमेटी तश्कील दे। रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ ये कार्रवाई कौमी रेसलिंग मुकाबले के इनेकाद में जल्दबाजी की वजह से की गई है। वजारत ने WFI के नौमुंतखब सदर संजय सिंह के फैसलों को भी मुस्तरद कर दिया है। संजय सिंह BJP के रुकन पार्लियामेंट और WFI के साबिक सदर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं, उन्हें भी अब मुअत्तल कर दिया गया है। दरहकीकत जब से संजय सिंह ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और ये तय पाया कि वो इसके सदर बनेंगे, पहलवानों ने इस पर एतराज़ात उठाए थे। पहलवानों ने कहा कि संजय सिंह BJP MP ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और ऐसी सूरत हाल में WFI में किसी किस्म की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। रेसलिंग एसोसिएशन के मुअत्तल होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शरण सिंह ने कहा कि मैं रेसलिंग फेडरेशन से रिटायर हो चुका हूं, अब हुकूमत के फैसले पर जो भी बात करनी है नई फेडरेशन करेगी। एक और खबर के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज गौतम बुद्ध नगर जिला में वाक़ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के चांसलर योगी आदित्यनाथ ने कॉन्वोकेशन तकरीब में नायब सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी का दिन था जब मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी आपसे बात करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का रोल मॉडल है। मुल्क की तो छोड़िए, दुनिया में जब भी अमन व अमान का कोई मसला होता है तो वज़ीर आला को याद किया जाता है। अपने खिताब में वज़ीर आला ने खराब मौसम के बावजूद नायब सदर जमहूरिया के वक्त पर सड़क के जरिए तकरीब में पहुंचने को नौजवानों के लिए एक तहरीक करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के नायब सदर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि सिफर से ऊपर तक का सफ़र कैसा होता है और जद्दोजहद के जरिए रास्ता कैसे बनाया जाता है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में शहर के इंतहाई हसास इलाके थाना दिल्ली गेट के सामने मौजूद मस्जिद की दीवार पर देर रात समात दुश्मन अनासिर ने एक बार फिर अलीगढ़ के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। तफरका फैलाने के लिए मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर मुस्लिम कम्युनिटी में ज़बरदस्त गुस्सा देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जय श्री राम तहरीर को कलर लगाकर ढक दिया है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इतवार को बरेली जिला के भोजीपुरा तरक्याती ब्लॉक के नगर पंचायत रथौरा सहन में विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत चिराग जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और विकास भारत संकल्प का हलफ भी लिया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा का मकसद हर गांव और हर शहरी को मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई गई मुख्तलिफ फ़ायदेमंद स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना है ताकि कोई भी अहल शख्स किसी भी स्कीम के फवायद से महरूम न रहे। एक और खबर के मुताबिक सुभाषपा के सदर ओम प्रकाश राजभर की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद रियासत में एक बार फिर काबीना की तोसी के बारे में बहस शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक CM योगी से मुलाकात के बाद राजभर जल्द ही दिल्ली जाएंगे। वहां PM मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP सदर JP नड्डा से मुलाकात करेंगे और आखिरकार काबीना में तोसी के साथ साथ UP और बिहार में लोकसभा सीटों की तकसीम के मामले पर बातचीत करेंगे। राजभर की BJP के सरकर्दा लीडरों के साथ मुलाकात 30 या 31 दिसंबर को हो सकती है। लखनऊ के सलेमपुर हाउस में मुनक्किदा एक तकरीब में मुकर्रिरीन ने गैर मुल्की ज़बानों और अवध में साइंस और टेक्नोलॉजी की शिराकत के मौज़ूआत पर अपने ख्यालात पेश किए। प्रोफेसर साबरा हबीब ने कहा कि तर्जुमा करते वक्त काम को तख्लीक़कार के नुक्ता नज़र से देखना चाहिए। मेले का तीसरा प्रोग्राम शेरी नशिस्त था जो शायर इरफान सिद्दीकी के लिए वक्फ था, जिसमें डॉक्टर इशरत नाहिर, आयशा अयूब, तारा इकबाल, शमा जफर और सलमा हिजाब और मीना इरफान ने शिरकत की। आखिर में अली सूफी ब्रादर्स की कव्वाली से लोग लुत्फ अंदोज हुए। बेगम फेस्टिवल के कन्वीनर सैयद रुश्दी हसन ने तमाम शुरका को यादगारी निशानात से नवाज कर शुक्रिया अदा किया।
अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी के नतीजे में 166 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे अब तक शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की मजमूई तादाद 20,424 हो चुकी है। उनका कहना था कि इसके अलावा 52,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं और गजा के तमाम 23 लाख अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते हुए कि फिलिस्तीन का मौजू दुनिया इंसानियत के लिए मरकजी मसला है, कहा कि तसल्लुत पसंद निज़ाम अपनी तसल्लुत पसंदी और जुल्म के जरिए फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक को पामाल करना चाहता है और उसे कानून और इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। सदर इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब की बिना पर अमरीका और सहयूनियों पर आलमी अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। वहीं इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने फिलिस्तीन की सूरत हाल के बारे में तेहरान में मुनक़दा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद कहा कि गुज़िश्ता 70 दिनों में अमरीकियों और मगरबी मुल्कों की जानिब से ईरान को मुसलसल ये पैगाम मौसूल हो रहा है कि वो जंग को फैलने से रोके। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा ने गजा जंग को फैलने से रोकने पर मबनी अमरीका और मगरबी मुल्कों के पैगाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आज व्हाइट हाउस के अंदर इस बात पर सियासी जंग जारी है, क्योंकि अमरीका ने खुद को इसराइल से इतना वाबस्ता कर लिया है कि अब वो गजा की जंग से आबरूमंदाना निकलने की फिक्र में है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक मुशीर का कहना है कि गजा में जंगबंदी कल हो जाए, लेकिन इस शर्त पर कि हमास अपने जेर हिरासत कैदियों को रिहा कर दे। दूसरी जानिब हमास के रहनुमा ओसामा हमदान ने एक मरतबा फिर कहा है कि इसराइल की जानिब से जंग रोके जाने तक इसराइली कैदियों के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। ओसामा हमदान ने बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इसराइल अपने यरगमाली अफराद की जिंदा वापसी चाहता है तो उसे गजा की पट्टी पर हमला रोकना होगा। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान के तोशाखाना मामले में उनकी सजा को चैलेंज करने वाली अपील वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने उनकी अपील पर एतराज का इजहार करते हुए कहा कि अपील से मुताल्लिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं और ये भी कहा कि तमाम मुताल्लिका दस्तावेजात के साथ 6 जनवरी 2024 को दोबारा अपील दायर की जा सकती है। इत्तला के मुताबिक मशरक़ी इंडोनेशिया में चीनी फंडिंग से चलने वाले निकल प्रोसेसिंग प्लांट में होने वाले धमाके में कम से कम 13 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए। निकल वो बुनियादी धात है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और स्टेनलेस स्टील के लिए इस्तेमाल होती है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।